नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज ऑफ फैक्ट्स में। एक फ़्लाइट अटेंडेंट आपको 3 सेकंड में ही भाप लेगी कि कस्टमर को क्या चाहिए। फ़्लाइट अटेंडेंट एक ऐसा जॉब है जो लोग बहुत ही रोमांचकारी जॉब समझते हैं। लोग समझते हैं कि फ़्लाइट अटेंडेंट की नौकरी बड़े ही मज़ेदार नौकरी है, लेकिन फ़्लाइट अटेंडेंट को दुनिया में घूमना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि फ़्लाइट अटेंडेंट को बहुत ही सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें एक एक बॉडी लैंग्वेज सिखाया जाता है। वह समझ जाती हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। फ़्लाइट एयर होस्टेज को ऐसे तरीके से तैयार किया जाता है कि वह वाहियात से वाहियात लोगों को भी अच्छे से हैंडल कर ले। उन्हें फ़्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और यकीन मानिए एक फ़्लाइट अटेंडेंट जॉब इतना आसान नहीं होता। आइए जानते हैं फ़्लाइट अटेंडेंट की कुछ बेहद रोचक और सीक्रेट बातें। फ़्लाइट अटेंडेंट अपने हाथों को पीछे रखती हैं। ये बात आपने नोटिस की होगी। जब आप प्लेन में लोड हो रहे होते हैं तब एक फ़्लाइट अटेंडेंट अपने हाथों को पीछे रखकर आपका अभिवादन करती है। लेकिन आपको बता दें, यह लोगों का स्वागत नहीं कर रही होती, बल्कि यह लोगों की गिनती करती है, क्योंकि इतने लोग अब तक प्लेन में चढ़ गए हैं। ऐसा इसलिए करती है कि अगर वह उंगलियों से गिनना शुरू करती है तो वह बहुत ही अभद्र लगेगा और लोगों को ऐसा लगेगा कि फ़्लाइट अटेंडेंट उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रही। इसलिए उन्हें ट्रेनिंग में यह सिखाया जाता है। गुप्त सोने की जगह। लंबी उड़ानों में यात्री सो जाते हैं, लेकिन फ़्लाइट अटेंडेंट का क्या वह हर समय जागती रहती हैं? नहीं दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि लंबी उड़ानों में कई फ़्लाइट अटेंडेंट लंबे समय तक नहीं दिखती। असल में कई बार सोने चली जाती हैं, लेकिन यह सोती कहाँ है? यह भी एक सवाल है। आपको बता दें, बड़े प्लेन्स में फ़्लाइट में अटेंडेंट की सोने की व्यवस्था रहती है, और उनकी सोने की जगह ज़्यादातर प्लेन के ऊपर के केबिन में या फिर नीचे के केबिन में होती है। द माइल हाई क्लब, आपने यह शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन यह माइल हाई क्लब है क्या दोस्तों, आपको बता दें कि यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बाथरूम में घुसकर उत्तेजना वाले कार्य करते हैं। जाहिर है आप समझ गए होंगे किन कार्यों की बात हो रही है, लेकिन इसमें फ़्लाइट अटेंडेंट की क्या भूमिका? असल में एक फ़्लाइट अटेंडेंट को यह ट्रेनिंग दी जाती है कि वह हर समय बाथरूम पर नज़र रखे, और 2 लोग बाथरूम में घुस जाएं तो अगर गलती से पकड़े गए तो उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है और उन्हें 2 साल की सज़ा भी होती है। और अरेस्ट होने के बाद उन्हें हवाई यात्रा बैन कर दिया जाता है, और उन्हें दिया जाता है मेंबरशिप द माइल हाई क्लब का। जूते पहनना। कई बार लोग अपने जूते उतार कर प्लेन में बैठ जाते हैं, लेकिन आपको बता दें प्लेन की फ्लोर बहुत ही गंदी होती है और फ़्लाइट लोड करने से पहले उसे साफ़ किया जाता है। लेकिन कई लोग जूते उतार कर प्लेन में बैठ जाते हैं, और फ़्लाइट अटेंडेंट्स जो होती हैं उनका कार्य होता है कि ऐसे यात्री को फोर्स करें कि वह जूते पहन लें। डेटिंग। क्या दोस्तों आपको पता है कि फ़्लाइट अटेंडेंट को डेटिंग करने की छूट होती है? हाँ, आप ये बता दें आपको कि उन्हें इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको बता दें कि वो ज़्यादातर प्लेन में ही टाइम स्पेंड करती हैं, तो वो या तो फ़्लाइट के जो पायलट होते हैं उनसे वो शादी कर लेती हैं, और ऐसे करने से उनकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होता। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि रिश्ते में उनके कामों पे कोई असर नहीं पड़ता। फ़ोन का इस्तेमाल। जब भी आप प्लेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो फ़्लाइट अटेंडेंट आपको फ़ोन को बंद करने के लिए कहती है, लेकिन आपको बता दें कि फ़्लाइट अटेंडेंट अपने फ़ोन धड़ल्ले से इस्तेमाल करती है। प्लेन के फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करके काफ़ी समय तक अपना समय फ़ोन पर बिताती हैं। जाहिर है कि कईयों को यह बात मालूम नहीं होगी। वाहियात से वाहियात यात्रियों पर काबू कर सकती हैं। एयर होस्टेज एक फ़्लाइट अटेंडेंट्स को यह भी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो प्लेन में उपद्रव मचा रहा है तो उसे आसानी से काबू कर सकें। उसके पास हमेशा जिप टाई होता है। किसी के भी हाथों को वह बांध सकती हैं और उसे
ट्रेनिंग दी जाती है कि उससे किसी तरह के लोगों की सीट बेल्ट के जरिए सीट से बांध दें। सिग्नल, काफ़ी बड़े प्लेन में कई बार तो ऐसे प्लेन में 2 एयर होस्टेज होती हैं, एक आगे की तरफ और दूसरी पीछे की तरफ। दोनों फ्लाइट अटेंडेंट जो होती हैं बात करने के लिए चिल्लाकर बातें नहीं करती, बल्कि वह एक सिग्नल से एक दूसरे से बात करती हैं और यह सिग्नल उन्हें उनके ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। कई बार आपने विप की आवाज़ सुनी होगी। दरअसल यह सॉन्ग फ्लाइट अटेंडेंट को यह बताने के लिए बजाया जाता है कि प्लेन की उड़ान का सबसे मुश्किल समय निकल चुका है। एक फ़्लाइट अटेंडेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है और यह सारी चीज़ें उसे ट्रेनिंग में ही सिखाई जाती है। यात्रियों से मेलजोल बढ़ाना, एक फ़्लाइट अटेंडेंट चाहे तो किसी भी यात्री के साथ मेलजोल बढ़ा सकती है, इसके लिए उसे कोई मनाही नहीं है। वैसे कई प्रोफेशंस में ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, वो अपने पेशेंट के साथ मेलजोल बढ़ा सकते हैं, उसको डेट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह फ़्लाइट अटेंडेंट को भी डेट करने की कोई मनाही नहीं होती। यह आपको पहले ही भाप लेती हैं जब आप प्लेन में एंटर कर रहे होते हैं। वहाँ पर फ़्लाइट अटेंडेंट आपका अभिवादन करने के लिए खड़ी रहती हैं, लेकिन असल में उन्हें ट्रेनिंग में यह सिखाया जाता है कि वह व्यक्ति को देखकर पहले ही भाप लें कि कौन सा व्यक्ति प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और कौन नहीं, और कौन आपातकालीन स्थिति में किसी की मदद भी कर सकता है। तनख्वाह, इन्हें ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। कई लोगों को लगता है कि फ़्लाइट अटेंडेंट की तनख्वाह बहुत अधिक होगी, लेकिन आपको बता दें कि उड़ान भरने से पहले सेफ्टी चेक करना होता है, यात्रियों का स्वागत करना होता है, लेकिन यह सब कामों के लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते। उन्हें घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं और उनका यह प्लेनिंग आवर चालू होता है जब प्लेन टेक ओवर करता है और लैंड करता है, तब इनका प्लेनिंग आवर ख़त्म हो जाता है। शराब तो हानिकारक होता ही है। प्लेन में ज़्यादा शराब पीकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा शराब पीने से शरीर में ज़्यादा नेगेटिविटी इफेक्ट होता है, और अगर आपने ज़्यादा शराब पी रखी है तो फ़्लाइट अटेंडेंट को यह पावर होती है कि वह आपको प्लेन से उतार दे। इसके लिए आपको 2 साल की जेल भी हो सकती है। यह आपको अगले एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद ही हो सकता है, हवा के बीच तो बिल्कुल भी नहीं। कॉफ़ी मत ऑर्डर कीजिए प्लेन में। चाय या कॉफ़ी आप प्लेन में कभी ऑर्डर मत कीजिए, क्योंकि प्लेन में रखा गर्म पानी का टैंक कई सालों तक साफ़ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि गर्म पानी का वॉल बाथरूम के वॉल से आसपास ही होता है, और फ्लाइट अटेंडेंट भी आपको कभी यह सजेस्ट नहीं करेगी कि आप कॉफ़ी या चाय ऑर्डर करें। अगर आपको कुछ पीना ही है तो एक वाटर बोतल या कैन वाले पीने की चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। फ़्लाइट अटेंडेंट ना उतनी अच्छी नौकरी ही है और ना ही फ़्लाइट अटेंडेंट नौकरी बहुत ही ग्लैमरस जॉब दूसरे मानते हैं। चलिए जानते हैं कि उन्हें क्या क्या करना पड़ता है। फ़्लाइट अटेंडेंट को सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, और ज़्यादातर अटेंडेंट लेड ब्लैक का शिकार होती हैं। उन्हें छुट्टियों में भी काम करना पड़ता है, और सबसे बुरी बात तो यह है कि उन्हें लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। फ़र्स्ट क्लास की सीट ज़्यादा रिस्की होती है। कई बार लोग को लगता है कि फ़र्स्ट क्लास आरामदायक होता है, लेकिन आपको बता दें कि अगर कहीं प्लेन क्रैश होता है तो सबसे पहले फ़र्स्ट क्लास की पैसेंजर की ही मौत होती है। सबसे सेफ्टी सीट तो इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट होती है और बीच की सीट होती है। ऑक्सीजन मास्क, जब भी कैबिन में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। जब ऑक्सीजन मास्क नीचे की तरफ आ जाता है और यात्री उस मास्क में से ऑक्सीजन ले सकते हैं, लेकिन आपको यह पता